सीजी नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रबंधन समिति महलपारा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, सोनहत एवं भरतपुर जिला कोरिया की तरफ से व्याख्याता एवं अन्य शिक्षकीय पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मंगाया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज व स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट अथवा डाक रजिस्टर द्वारा 25/3/2022 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर पिन कोड 497335 के पते पर अपना आवेदन पत्र भेज सकेंगे। बात करते हैं पदों की, तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल महलपारा के लिए व्याख्याता पद के लिए 2 पद आरक्षित है, जिसमें अनारक्षित से 1 पद और अन्य जनजाति से 1 पद है और इसका वेतनमान 38,100 रुपये रखा गया है। वहीं पे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चिरमिरी की बात करें तो व्याख्याता पद के लिए 2 पद, वाणिज्य के व्याख्याता पद के 2 पद के लिए आवेदन मंगाया गया है, जिसमें अनारक्षित से 1 पद, अन्य जनजाति से 1 पद है और इसका भी वेतनमान 38,000 रुपये है। वहीं पे सोनहत के लिए व्याख्याता के 2 पद जो वाणिज्य से है, व्याख्याता भौतिक के 1 पद अनारक्षित से, व्याख्याता सामाजिक अध्ययन से 1 पद और शिक्षक अंग्रेजी के 1 पद से के लिए आवेदन मंगाया गया है। इसका सभी का वेतनमान 38,000 रुपये रखा गया है। वहीं पे स्वामी आत्मानंद स्कूल मनेन्द्रगढ़ के लिए व्याख्याता वाणिज्य के 2 पद और सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित के लिए 1 पद जो कि व्याख्याता के लिए 38,000 वेतनमान रखा गया है। और वहीं पे बात करें सहायक शिक्षक की तो उसके लिए 25,300 रुपये वेतनमान रखा गया है। आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल भरतपुर जिला कोरिया के लिए व्याख्याता के वाणिज्य के 2 पद जिसका वेतनमान 38,000 रुपये रखा गया है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के 1 पद अनारक्षित के लिए उसका वेतनमान 38,100 रखा गया है। और वहीं पे व्यायाम शिक्षक अनारक्षित के लिए 1 पद है जिसका वेतनमान 35,400 रुपये रखा गया है। बात करते हैं इसके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, जिसमें हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्नातक के लिए ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए एवं बीएड अनिवार्य रखा गया है। पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के लिए शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। और दूसरा बताया गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार STET द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरा बताया गया है प्राथमिक शाला स्तर के लिए सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व DED DLED प्रशिक्षण अनिवार्य है। और दूसरा बताया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद STET द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही नीचे और जानकारी दी गई है कि कला किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10+2 12वीं कला संकाय में उत्तीर्ण होना चाहिए और गणित के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं+ उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन करने के लिए एवं चयन प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश एवं अधिक विस्तृत जानकारी जानने के लिए आप नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। अगली जो भर्ती निकल के आ रही है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा की तरफ से है, जिसमें संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है एवं विभिन्न दिनांक में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। संविदा नियुक्ति हेतु निम्न तालिका में दर्शित रिक्त संविदा पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आयोजित कर जिला आरक्षण रोस्टर अनुसार दिनांक 21/3/2022 से 23/3/2022 तक समस्त विज्ञापित पदों हेतु पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आधारित अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। साथ ही इसके आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रकार देखें तो आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में संलग्नकों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय तक स्वयं उपस्थित होकर जमा करना है। पंजीयन का दिनांक 21 से 23 मार्च रखा गया है। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और समय सुबह 10:30 से 5 बजे तक रखा गया है। पात्र सूची का प्रकाशन दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय है। दावा आपत्ति का निराकरण वॉक इन इंटरव्यू, कौशल परीक्षा एवं अन्य समस्त सूचना जिले के शासकीय वेबसाइट www.sarguja.gov.in के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। पदों का विवरण देखें तो पद विवरण निम्नानुसार है। स्टाफ नर्स के टोटल 8 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM विथ CG नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन और स्किल टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड इसमें बताया गया है। MPW के 8 पद पे भर्ती होनी, जिसका वेतनमान 14,000 रखा गया है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट है पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10वीं पास होना चाहिए विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट और 1 ईयर डिप्लोमा इन
multi-purpose worker training or equivalent training from training center recognized by the state government with registered in छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पे 8 पद पे भर्ती होने, जिसमें वेतनमान इसका 12,000 रखा गया है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th पास विद एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। कंप्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से होने चाहिए और 12th पास होना चाहिए। ये स्किल टेस्ट के बेस पे इस पर भर्ती होगी। और क्लास 4 के 8 पदों पे भर्ती होनी, जिसका वेतनमान 10,000 रुपये रखा गया है। और इसमें भी स्किल टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ में साइकोलॉजिस्ट के 1 पद पे भर्ती होनी है, जिसका वेतनमान 23,000 रुपये रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, ट्रेंड साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी। क्लिनिकल एक्सपीरियंस विल बी प्रिफर्ड। इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा। NHM ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की बात करें तो इसका वेतनमान 21,000 रुपये रखा गया है। पदों की संख्या 1 है। BCom मिनिमम 55% अंक के साथ होना चाहिए। 1 साल की डिप्लोमा अनिवार्य है और इसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। NUHM जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो 2 पद पर भर्ती होनी है और इसका वेतनमान 12,000 रखा गया है। इसमें 12th पास और 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसका भी स्किल टेस्ट होगा। NUHM क्लास 4 के 2 पद पर भर्ती होनी है, जिसका वेतनमान 10,000 रुपये रखा गया है। इसमें 10th पास वालों को लिया जाएगा। और ICTC काउंसलर की बात करें तो इसका वेतनमान 13,000 रुपये रखा गया है। इसके पदों की बात करें तो 4 पदों पर भर्ती होनी है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, नर्सिंग विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर PG डिप्लोमा ऑफ वर्किंग इन फील्ड ऑफ काउंसलिंग इन हेल्थ सेक्टर प्रिफरेबली इन HIV एड्स। इसका भी स्किल टेस्ट के बेस पे भर्ती लिया जाएगा। नेक्स्ट जो भर्ती है वो लैब टेक्नीशियन की भर्ती है, जिसके 3 पदों पर भर्ती होगी। इसका वेतनमान 13,000 रुपये रखा गया है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसका भी भर्ती स्किल टेस्ट के बेस पे होगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे www.sarguja.government.in पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही इसमें विभिन्न पदों के लिए अलग अलग परीक्षा फीस रखी गई है, जिसमें विकलांग, अन्य जाति, अन्य जनजाति महिला पद के प्रति माह मानदेय के 25,000 से नीचे या फिर बराबर वालों को 100 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के 200 रुपये और अनारक्षित संवर्ग को 300 रुपये रखा गया है। और 25,000 से ज़्यादा वेतनमान वालों को 200 रुपये, अन्य जाति, अन्य जनजाति महिला के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनारक्षित संवर्ग के लिए 400 रुपये रखा गया है। प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड अंबिकापुर के नाम से जारी DD डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा। अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक में क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट www.sarguja.government.in पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।